In last video we have did application of differentiation में finding maxima और minima of any function में कुछ examples देखे थे. Now see exercise 6.7 है ना. Question number 6 is the function is given sin x into 1 plus cos x. हमको ये प्रूव करना है कि it will be maximum at x is equal to pi by 3 पर. pi by 3 पर ये मैक्सिमम होगा, ये प्रूफ बस करना है. ठीक है, तो देखो इसको और करके मैं इक्वेशन 1 देने से पहले है ना फंक्शन को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख ले रहा हूँ. तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. एक काम और कर रहे हैं, क्या है, डिफरेंशिएशन डबल करना पड़ता है आपको. तो थोड़ा सा फंक्शन को अरेंज कर लिया करो कि आगे चल के हमको डिफरेंशिएशन टफ ना पड़े. अभी इससे करते हम तो फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ जाता. मल्टीप्लाई है ना, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड भी कर दिया फिर. तो अब जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा. देखिए ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं. तो अब डिफरेंशिएशन करने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी आपको. बीच में प्लस है, इसका अलग सिंगल. अब ये 2 बार तो क्या 4 बार भी डिफरेंशिएशन आपसे कोई कहे तो कर लोगे आराम से. और ऐसे में एक बार करते तो कितनी है ना 2 टर्म फिर आ जाती, फिर 2 जगह फिर डिफरेंशिएशन इनटू का लगता डबल टाइम. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका यस. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और 1/2 सेम. साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x आएगा. 2 से 2 कैंसिल, एफ डैश एक्स आ गया आपका cos x प्लस cos 2x. इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. डिफरेंशिएशन 1 मोर टाइम, एफ डबल डैश एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स. कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस 2x का -2 साइन 2x आएगा. ये इक्वेशन नंबर 3. तो डिफरेंशिएशन देख रहे हो आप, फटाफट हो गया एकदम, है ना. नाउ फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0. हाँ, एफ डैश एक्स रखो, ये है. तो इम्प्लाइज कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0. इसका साइड चेंज, तो कॉस 2x मिलेगा आपको माइनस कॉस एक्स. अब कॉस नेगेटिव थर्ड में और सेकेंड में होता है. मतलब आप इसको है ना कॉस पाई माइनस एक्स भी लिख सकते हो और कॉस पाई प्लस एक्स भी लिख सकते हो. दोनों माइनस कॉस थीटा होते हैं, लिख सकते हैं. कॉस हटेगा तो 2x की वैल्यू मिलेगी आपको पाई प्लस माइनस एक्स. पॉजिटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू आएगी 1 पाई, और नेगेटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, पाई बाय 3. 2 वैल्यूज आएंगी ये. क्लियर. अब x इज इक्वल टू अगर आप पाई लेते हो तो साइन पाई 0, ये भी 0. साइन 0 तो साइन 180 भी 0, 360 भी 0, है ना. तो इस पर तो ये फंक्शन एफ डबल डैश एक्स 0 आ रहा है, राइट. मतलब अभी हम इसके बारे में कह नहीं सकते. तो 180 माइनस वाला बस ठीक है ये. तो एफ डबल डैश पाई बाय 3 निकालते हैं अपन. ये है एफ डबल डैश एक्स, रखना माइनस साइन पाई बाय 3 -2 साइन 2 इंटू पाई बाय 3. ऐसा हो जाएगा. कितना आएगा
माइनस साइन पाई बाय 3 माइनस 2 साइन 2 पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो आप। 2 पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ऐड होके हो गया ये माइनस 3 साइन पाई बाय 3। क्यों? साइन पाई बाय 3 की वैल्यू 60 √3/2। साइन 60 कितना होता है? कैसा है भाई ये, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज एफ डबल डैश पाई बाय 3 इज लेस देन 0, दस एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, और यही हमको प्रूव करना था। प्रूव्ड। क्लियर? आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 8। हमको प्रूव करना है कि x टू द पावर x जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम है किस पर, 1/x पर, 1/e पर, है ना, और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो जैसे ही फंक्शन को हमने देखा x टू द पावर x, तो ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन विदाउट लॉग नहीं हो सकता, तो हम तुरंत लेट एफ एक्स ना लिख के लेट वाई लिखने लगेंगे। क्यों? हमको पता है लॉग लेना पड़ेगा आगे चल के। तो ये यहाँ पर देख लिया करो कि इसको एफ एक्स से शो करें हम कि वाई से शो करें। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू, लेट अपन ने y कर लिया, एफ एक्स और y एक ही बात होती है। अब इस फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। बिना लॉग के फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। कहाँ सिखाया था आपको? डिफरेंशिएशन में सिखाया था, है ना। हाँ, तो ये जब भी आए सामने तो यही काम होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। ऐसा नहीं कि हम तो अब एप्लीकेशन करने लगे तो कुछ और भी कर लेते। x सामने आ जाएगा कितना, x log x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx, और यहाँ x फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x सेम डिफरेंशिएशन ऑफ x, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का लगेगा। y का साइड चेंज करोगे आप तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी y इंटू 1 प्लस log x आएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। एक बार डिफरेंशिएशन ये हो गया, है ना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन करना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा d² y/dx²। यहाँ दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का लगने लगेगा, तो y फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log x सेम डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy/dx। क्लियर? 1 का 0, log x का 1/x, और dy/dx की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ वापस कर दीजिए, y इंटू 1 प्लस log x होगी। ये इधर से dy/dx है अपने पास। ठीक है, कितना आ गया ये, y/x प्लस y इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये d²y/dx² मिल गया। इसमें y कॉमन लेके y की वैल्यू लौटा भी दो। y की वैल्यू x टू द पावर x ये है, y दोनों से कॉमन बचेगा 1/x यहाँ पर, और यहाँ पर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? ये हो गया भाई डबल डिफरेंशिएशन। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने इसको। ठीक है, नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, एफ एक्स ना लिख के y लिखना। अब आप है जहाँ एफ एक्स लिखते थे वहाँ y हो जाएगा। क्या भाई, f'(x) 0 मतलब dy/dx 0। f'(x) और dy/dx एक ही बात होती है।
लिखने का तरीका इसलिए बदल गया क्योंकि हमने एफ एक्स ना लेट करके क्या लेट किया है, वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये रखिए, वाई की वैल्यू रखते हुए वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। देखो किसी नंबर की सेम पावर, ये तो 0 नहीं हो सकती भाई, कन्फर्म है। इवन किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता है ना, ये 0 हो सकता है। और कर लो चलो, और 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो लॉग एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 माइनस, चलो ठीक है, 1 को क्या मैं लॉग ई लिख सकता हूँ, 1 को लॉग ई की वैल्यू m log n के नियम से पावर में चला जाएगा, ये माइनस यानी -1 लिखा है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, -1 तो था ही, ठीक है, पावर में चला जाएगा, लॉग से लॉग हटेगा तो x इज इक्वल टू ई टू द पावर -1 मतलब 1 अपॉन ई बचेगा। क्यों, लॉग लॉग हट गया, x इज इक्वल टू ई टू द पावर -1 बचा। कोई डाउट है, और ई टू द पावर -1 मतलब 1 अपॉन ई, ठीक है। ये इसमें रख के देखिए जरा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू 1/e पर, ये है। तो x की जगह 1/e रखोगे तो ये 1/e टू द पावर 1/e बाहर आएगा, इन ब्रैकेट ये e हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन ई रखोगे तो ये -1 मतलब 0, इतना मिलेगा भाई। नहीं आया समझ में, 1/x की जगह 1 अपॉन ई रखना है, पहले इसमें रखा मैंने, तो 1/e पावर 1/e, 1 अपॉन ई मतलब सिर्फ e, प्लस इधर 1/e मतलब e टू द पावर -1 आया सामने, log e 1 होता है तो ये 1 -1 हो जाएगा। 1 -1 कितना, अभी भी नहीं आया। कैसा है भाई ये, नेगेटिव की पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे बिकॉज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1/e is greater than 0, thus yes fx is or y is minimum at x is equal to 1/e। ये भी प्रूफ हो गया कि इस पर मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो कहाँ रख दोगे, मिन वैल्यू कहाँ से निकलेगी भाई, फंक्शन से, इससे कितनी 1/e पावर 1/e, प्रूव्ड। नाउ वी स्टार्ट 6.8, इसमें एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा की, है ना। तो वो बोल रहा है एक गिवन एरिया वाले रेक्टेंगल में, तो ये एक रेक्टेंगल है, सपोज इसकी लेंथ है x और ब्रेथ है y, इसका एरिया गिवन है, तो हम लेट कर रहे हैं a स्क्वायर यूनिट, नहीं दिया उसने तो हमने ए कर लिया, गिवन एरिया, तो कोई भी एरिया हो सकता है, मैंने मान लिया कि कैपिटल ए एरिया है किसका, रेक्टेंगल का। तो वो बोल रहा है इसमें मैक्सिमम मिनिमम पेरीमीटर स्क्वायर का होता है, प्रूफ करो। प्रूफ करना है कि मिनिमम पेरीमीटर किसका होगा, स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया क्या, लेट लेंथ ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तीनों चीज़ें लेनी पड़ेंगी, बी एक्स वाई एंड कैपिटल ए, लेंथ एक्स ब्रेथ वाई और एरिया कैपिटल ए। देन एक्स इंटू वाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया, ए की वैल्यू एक्स इंटू वाई कहलाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको,
ए बाय एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब वो बोल रहा है इसका पेरीमीटर मिनिमम होगा, है ना। तो जो चीज़ मिनिमम होगी वही हमारा फंक्शन होगा। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2x प्लस 2y की वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं, 2a बाय एक्स। ये बना आपका फंक्शन, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। एफ डैश एक्स 2a तो सेम रहेगा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, हो गया 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो गया भाई ये। अगेन एफ डबल डैश एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएशन करो तो 2 का तो 0 माइनस 2a कॉन्स्टेंट है, x टू द पावर -2 का -2 सामने, x टू द पावर -3 मतलब 1/x टू द पावर 3 होगा। कितना हो गया, तो ये 2 2 जा 4a/x³। ये तो आपको यहीं दिख गया होगा भाई, पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव मतलब मिनिमम। एफ डबल डैश पॉजिटिव मतलब मिनिमम, तो पेरीमीटर मिनिमम ही होगा, यही दिख गया। लेकिन काम पूरा करना है, ये इधर दिख जाता है कि अब x की वैल्यू हम रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। पूरा काम कीजिए लेकिन। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम पेरीमीटर कौन 0, एफ डैश एक्स 0। एफ डैश एक्स कहाँ है, ये 2 माइनस 2a बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका साइड चेंज, एक्स स्क्वायर यहाँ 2 वहाँ, a बस आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी √8, ठीक है। x कितना मिल गया हमको, √a। x की वैल्यू √a इसमें रख के देखिए भाई, तो बिकॉज f डबल डैश √a कैसा है, पॉजिटिव है, √a रखिए तो a √a, a के कैंसिल, 4/√a मतलब पॉजिटिव। तो ग्रेटर 0 10, पेरीमीटर विल बी मिनिमम। मिनिमम एट किस पर, x इज इक्वल टू √a। तो हमको लेंथ √a मिल गई है भाई, क्या, मिनिमम पर। तो ब्रेथ निकाल लो अब, ब्रेथ कितनी है, a बाय √a मतलब फिर से √a। तो देखना लेंथ और ब्रेथ एक जैसी आई है क्या, लेंथ और ब्रेथ एक जैसी तो रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर, प्रूफ हो गया। तो हम बोलेंगे बिकॉज x इज इक्वल टू वाई, दस इट इज अ स्क्वायर। और किनारे में प्रूफ, यही प्रूव करना था कि स्क्वायर का पेरीमीटर सबसे छोटा होता है, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7 है ना। इसमें देखो एक वायर का पीस है, 28 मीटर लेंथ है उसकी, लेंथ ऑफ वायर 28 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक, मीटर में है, चलो मीटर है। अब वो बोल रहा है इसके 2 टुकड़े किए हमने, है ना, एक टुकड़े से एक स्क्वायर फॉर्म किया ऐसा, है ना, और दूसरा जो टुकड़ा था उससे एक सर्किल में कन्वर्ट कर दिया है। वायर से सर्किल आराम से बन जाता है, ये टुकड़ा है, ऐसे करके मोड़ दो तो सर्किल, और ऐसा करो, फिर यहाँ से मोड़ के ऐसा ले आओ, फिर एक बार मोड़ो ऐसा ले आओ, फिर एक बार ऐसा मोड़ो तो स्क्वायर भी बन जाएगा, ठीक है। तो एक टुकड़े से उसने एक स्क्वायर बनाया है और एक टुकड़े से क्या बनाया है, सर्कल, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो उसने स्क्वायर बनाया है उसकी साइड a है, और जो उसने सर्किल बनाया है उसकी रेडियस r है, ये हमने लेट कर लिया, ठीक।
लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट बी एक्स मीटर। हमने मान लिया जो पहला टुकड़ा उसने तोड़ा था वो एक्स मीटर लंबा है। फॉर एग्जाम्पल 28 है, तो मान लीजिए पहला टुकड़ा 15 मीटर का टुकड़ा काट दिया उसने, तो दूसरा कितने का होगा? 13 का। कैसे? 28 माइनस 15। तो लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगी? (28 माइनस एक्स मीटर होगा। तो पहला टुकड़ा अगर x का है तो दूसरा 28 माइनस एक्स का बचेगा। टोटल 28 मीटर लेंथ है वायर की। क्लियर? अब पहले टुकड़े से बना है क्या? लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट पार्ट बी ए, है ना? जो पहले पार्ट, पहले टुकड़े से जो स्क्वायर बनाया है उसकी साइड ए है। तो देखो वायर ये फिर ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, मतलब 4a की वैल्यू होगी x मीटर। वायर 15 मीटर का टुकड़ा था सपोज, तो ये मोड़ा आपने, ये मोड़ा, ये तो भी तो टोटल लेंथ 15 मीटर होगी ना। और ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर के बराबर लगेगा वायर ये। तो 4a इज इक्वल टू एक्स होगा। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? x बाय 4 मीटर। ठीक। अगेन लेट रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट से जो सर्किल बनाया है उसकी रेडियस हमने r लेट कर ली है। तो ये बताओ, अब सर्किल बनाएंगे जब हम ऐसा मोड़ के, तो वायर की जो लेंथ होगी वो सरकमफेरेंस के बराबर होगी सर्किल के। तो सेकेंड पार्ट की लेंथ क्या थी? 28 माइनस एक्स। ये किस में कन्वर्ट होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल में कन्वर्ट होगा दूसरा टुकड़ा। कोई डाउट है? 2 पाई आर बराबर 28 माइनस एक्स मीटर। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। तो आपके पास साइड भी है और रेडियस भी हमने पता कर ली भाई कि कितनी रेडियस का सर्किल बनेगा और किस साइड का स्क्वायर बनेगा। क्लियर? अब उसने बोला है सच दैट, ऐसे पार्ट करना है कि देयर कंबाइंड एरिया इज मैक्सिमम और मिनिमम, व्हाटएवर। क्या है? मिनिमम। तो एरिया कंबाइंड दोनों का, है ना? तो स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों का कंबाइंड यानी प्लस इज मिनिमम। तो यही हमारा फंक्शन होगा भाई, जिसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है वही आपका फंक्शन बनेगा। तो उसने बोला है कंबाइंड एरिया ऑफ बोथ इज मिनिमम, तो यही आपका फंक्शन हो गया, कंबाइंड एरिया ऑफ बोथ। एनी डाउट? ए की वैल्यू यहां रख दीजिए भाई। तो अब एफ एक्स क्या मिल जाएगा आपको? ए की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तो 28 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल, एफ एक्स की वैल्यू आई आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय 4 पाई। क्लियर? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 भाई। इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, सर्किल बन गया। ठीक। देन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स निकालिए। तो 1/16 तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, x/8 बचेगा ये। ठीक है। 28 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का 2 × 28 माइनस एक्स
है ना। 28 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो -1 आएगा बाय 4 पाई। और भाई कोई डाउट है डिफरेंशिएशन में? तो एफ डैश एक्स हो गया आपका x/8 -2 से ये 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन नंबर 4। डिफरेंशिएशन अगेन एफ डबल डैश एक्स, तो एक्स का 1/8, इसका 28 का 0, एक्स का 1 तो माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई। ये आपको दिख गया होगा भाई, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कंबाइंड एरिया कैसा है? मिनिमम है। मिनिमम ही तो बताना था अपन को। चल, तो ये दिख गया, लेकिन काम फिर भी पूरा करना है आपको। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एरिया कौन 0? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स ये है भाई, तो x/8 माइनस, इसको मैं सेपरेट डिवाइड करके लिख रहा हूँ, 28/2 पाई 14/पाई आएगा, माइनस माइनस प्लस x/2 पाई इज इक्वल टू कितना? 0। इसका साइड चेंज, तो क्या मिलेगा ये आपको? इन दोनों में से x कॉमन, 1/8 प्लस 1/2 पाई और वहाँ पर 14/पाई आएगा। एलसीएम 8 और 2 पाई का एलसीएम कितना भाई? 8 पाई। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, 8 से 8 कैंसिल होगा, यहाँ पाई बस आएगा। 2 पाई का डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 बचेगा। 14 अपॉन ये पाई कैंसिल, 8 चला जाएगा ऊपर, तो 14 8 जा 14 इंटू 8 अपॉन पाई प्लस 4। ये वैल्यू मिल रही है किसकी? एक्स की। कितना जाएगा ये? 112 ना, बाय पाई प्लस 4। तो x की वैल्यू 112 अपॉन पाई प्लस 4 आ रही है। अब ये वैल्यू पहले डबल डैश में रख के देखना ज़रा, तो हम बोलेंगे क्या? बिकॉज एफ डबल डैश 112 अपॉन पाई प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है ये, देख लीजिए, प्लस में ही आएगा ना, ये वैल्यू रखोगे तो कहीं माइनस का नामो निशान नहीं है, प्लस में ही आएगा ये। हाँ, तो ग्रेटर है 0, 10 एरिया, 10 कंबाइंड एरिया विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये क्या था भाई? x पार्ट, फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये आ जाएगा एक आंसर। क्या क्या फाइंड करना है देख लो जरा। लेंथ ऑफ फर्स्ट, फाइंड 2 पार्ट्स लिखा है, ऊपर ही लिखा होगा ना। 28 के 2 पार्ट करने हैं ना। हाँ, तो दोनों पार्ट की लेंथ बता दो। तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ ये मीटर में चेक कर लेना। और y कहाँ से आज? दूसरा पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट, तो 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। एलसीएम पाई प्लस 4 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 28 पाई प्लस 28 4 जा 112 माइनस 112 कट जाएगा, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ये सेकेंड लेंथ हो जाएगी मीटर। और क्या क्या बोला है? बस दोनों पार्ट बस निकालने थे। ओके।